इसके एक तरीक़ेकार है। यानी जब हम मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम आप लोगों के मशहूर हैं कि आप मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनोगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2015 में जब मैं अमेरिका जाने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो इमिग्रेशन के मराहल से गुजर कर लाउंज में जाकर बैठा तो वहाँ पर एयरपोर्ट इंतज़ामिया और दीगर का सरकारी अदारों एहलकारों के पास आकर मुझसे किसी ने कहा कि मेरा नाम PCL लिस्ट में है, मैं अमेरिका नहीं जा सकता। तो उन्होंने मुझे अमेरिका जाने नहीं दिया। फिर मैं सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की कि मेरा नाम PCL लिस्ट से निकाला जाए। सिंध हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर दिया कि मामा कदीर बलोच का नाम क्यों ECL लिस्ट में डाला गया है। तो हुकूमत सिंध हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका तो सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि मामा कदीर बलोच का नाम ECL लिस्ट से निकाला जाए। तो मेरा नाम ECL लिस्ट से निकाला गया और अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि मुझे भी इत्तला किया जाए अदालत को कि उनका नाम हमने ECL से निकाला। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, दूसरी मरतबा 2018 में मेरा नाम दोबारा ECL में डाला गया तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया। यहाँ पर हुकूमत ने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने अपने मौक़िफ़ का दिफा नहीं कर सके और अदलिया ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और मेरा नाम ECL से निकाला गया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2020 में तीसरी मरतबा मेरा नाम ECL के लिस्ट में शामिल कर दिया तो मैं फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया तो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब की कि मामा कदीर का नाम क्यों बार-बार ECL लिस्ट में डाला जा रहा है। तो हुकूमत ने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। 2020 से मेरा केस मई 2023 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चलता रहा, जहां पर हुकूमत ने मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 5 मई 2023 को मेरे हक़ में फ़ैसला दिया कि मामा कदीर का नाम ECL लिस्ट से निकाला जाए। तो मेरा नाम ECL लिस्ट से निकाला गया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मगर फिर भी चौथी मरतबा मौजूदा निगरां हुकूमत ने मेरा नाम ECL में डाला गया है, जो कि आज तक 73 साल में किसी वज़ीर आज़म का, किसी सदर का, किसी आर्मी चीफ का, किसी वज़ीर वज़रा का भी नाम 4 बार ECL में नहीं डाला गया है कि जो मेरा नाम ECL में चौथी बार डाल रहे। और अगर उनका नाम डाला जाता है तो 2 महीने 3 महीने के बाद उनका नाम ECL से निकाला जाता है या बग़ैर ECL के निकाले वो चले जाते हैं बाहर, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई बरतानिया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मैं एक इंसानी हकूक़ का कारकुन हूँ और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के प्लेटफार्म से 2009 से पुरअमन और मुल्की क़वानीन के तहत जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। हमारे जद्दोजहद का मकसद ये है कि मुल्क में मावराए आईन इक़्तिदामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का रास्ता रोका जाए और मैं आईन की बालादस्ती हूँ वो और मुल्क के ताकतवर अदारे जो भी इक़्तिदाम उठाए वो मुल्क के कानून के तहत उठाए और कोई अदारा अपने आप को मुल्की कवानीन से बालातर न समझे। और हम ये चाहते हैं कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर
किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। लापता अफराद को फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाया जाए, जो मुजरिम हैं उन्हें अदालत के ज़रिए सजा दी जाए, जो बेकसूर हैं उन्हें रहा किया जाए। शहरियों की जिगरी गुमशुदगियाँ और मावराए आईन इक़दामात जिसकी रोकथाम किया जाए। जो लापता अफराद इस दुनिया में नहीं हैं उनके ख़ानदान को बताया जाए। जिगरी गुमशुदगियों के मसले को मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए और जो मुल्की अदारे जिगरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं उनके इख्तियारात को कम करने और उनको मावराए आईन इक़दामात के खिलाफ कानून साजी की जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मैंने अपने जद्दोजहद का मकसद आज लोगों के सामने बयान किया, आप लोगों के सामने बयान किया, जिससे आप लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के प्लेटफार्म से हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो मुल्की कवानीन से मुनर्रफ नहीं बल्कि मुल्की कवानीन के तहत है। पुरअमन और आईनी जद्दोजहद के बावजूद मेरे समझ से बाला तर है कि मेरा नाम कोई बार ECL लिस्ट में शामिल किया जाता है। हम ये समझते हैं कि रियासत और रियासती अदारे हमारे पुरअमन और आईनी जद्दोजहद से खाइफ है। उन्हें सिर्फ डर ये है कि हम तंजीमी सतह पर रियासती अदारों के मावराए आईन इक़दामात को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर कर रहे हैं, जिससे उनकी बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से वो हमारे तंजीम के रहनुमाओं को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करते आते हैं। जैसे कि मेरे साथ नूरान बलोच बैठी हुई है, उनको भी इतना तंग किया और इसके अलावा एक खातून और शायर उनको भी धमकियाँ दी गई हैं और दी जा रही हैं। तो मेरा नाम ECL में बार इसलिए शामिल करते आ रहे हैं कि हम रियासत और रियासती अदारों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को ये इक़दामात मुल्की आईन और कानून, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी और पुरअमन और आईनी आवाज़ों पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और रियासत और रियासती अदारों पर वाज़िया करते हैं कि हम इस तरह के इक़दामात से अपने पुरअमन जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे, बल्कि हम मुस्तकिल मिजाजी से अपना पुरअमन और आईनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत सियासी पार्टियों, तलबा तंजीमों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, साफ़ी और वकला बरादरी समेत तमाम मकासद फ़िक्र के लोगों से अपील करते हैं कि वो रियासत और रियासती अदारों के इस नारवा के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएँ और हमें और लापता अफराद के हवाले से हमारे पुरअमन आईनी जद्दोजहद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। शुक्रिया। अभी हमारे वकला साहब हैं, आप से ये कुछ कहना चाहते हैं? इसमें दोस्तों हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। यानी जब हम गारों की दुनिया में थे, जिसे हम यानी सिविलाइजेशन से पहले की बातें करते हैं, तो उस वक्त शुक्र बे महार थे सारे। यानी राइट इज़ माइट, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि जो ताकतवर है वो दूसरा मजलूम को महसूस कर सकता। लेकिन उसके बाद दुनिया आस्ता आस्ता सिविलाइज होता गया। तो सिविलाइजेशन के बाद जो रियासत पाकिस्तान है
जेनेवा कन्वेंशन के तहत रियासत पाकिस्तान ने बाकायदा वहाँ पर अपने सिग्नेचर्स किए हैं कि उस सिग्नेचर्स के तहत या उन जो दस्तखत वहाँ पर पाकिस्तान ने किए हैं रियासती बुनियाद पे तो इंसानी हकूक़ को पामाल नहीं होने देंगे और इंसानी हकूक़ के अमीन बनेंगे। तो इसी को बुनियाद बनाकर फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर बनाया है, यानी चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। अब वो चार्टर इस वक्त ऐसा है जैसे कि हमारा आईन पाकिस्तान है और पूरी दुनिया के लिए जो है ना वो एक चार्टर जो है ना आईन दुनिया की हैसियत रखता है। तो उसी चार्टर में है कि मावराए आईन मावराए कानून आप किसी भी एक ऐसे नारवा अमल को आप उसके मुर्तकिब नहीं हो सकते। अब जहाँ तक मामा का जो लीगल पोजीशन है कि इसमें क्या तरीक़ाकार है, कैसा होना चाहिए, यानी आप PCL में नाम डालते हो, ECL में नाम डालते हो। ECL तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, लेकिन आजकल इन्होंने एक और छोटे से चूज़े से एक और छोटा नोमोलूद चूज़ा निकाला, वो PCL कहलाता है। उसका ये मतलब है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। अब पहली दफ़ा इन्होंने मामा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला तो मैंने कहा कि मामा के केस को प्रोसिक्यूट किया और बाकायदा हमारे अपनी जजमेंट आया कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मामा का नाम निकालो, लेकिन उनके पास कोई जस्टिफिकेशन जवाब नहीं था। उन्होंने PCL पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया। मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान का वाहिद केस है मामा का जिसमें PCL की बुनियाद पर सिर्फ मामा का नाम यानी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा चुका है। इसके अलावा अपना मेरे पास कोई ऐसा प्रेसिडेंट या मैक्सिम नहीं है। तो बहरहाल उसकी बुनियाद पे भी हम गए। अब उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप किसी शख्स है, आपका आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 4 है, आर्टिकल आपका 9 है, आर्टिकल आपका 15 है, आर्टिकल आपका 25 है। अब आर्टिकल आपका 9 और 15 ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये है कि एक शख्स से वो उठ सकता है, बैठ सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, वो अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक है। आप उसकी ज़िंदगी के ऊपर कदगने नहीं लगा सकते हो कि आपने अपना गन पॉइंट के ऊपर ये करना है, ये नहीं करना है। अब उसमें जब आप किसी का नाम ECL में डालते हो, ये एक बहुत एक पीनल एक्शन है जिसे हम बोलते हैं कि ये यानी इससे बड़ा जबर नहीं हो सकता है। आप उसके जो कदगन करते हो राइट्स को या राइट्स को उसको कर्टेल करते हो, उस शख्स को बाकायदा आप शोकाज नोटिस करते हो कि भाई आप आओ, आपका नाम हम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल रहे हैं, PCL में डाल रहे हैं, यही एलिगेशन है आपके ऊपर, ये क्या नाम इसके इल्ज़ामात आपके ऊपर। आपको बाकायदा अपना राइट फॉर फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग दिया जाता है जिसको हम आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। अब तो अपना वो एक यानी एक बुनियादी हुकूक में आ रहा है आपका कि यानी किसी भी शख्स के खिलाफ एडवर्स आर्डर पास करने से पहले आप उसको ज़रूर सुनोगे, लेकिन ऐसा मामा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यानी वही जैसे मैंने कहा कि माइट इज़ राइट। अब माइट इज़ राइट जो है ना, याद रखिए दोस्तों, रियासत माइट इज़ राइट की बुनियाद पे नहीं चलता, रियासत अखलाकियात की बुनियाद पे चलता है, रियासत इंसानी हुकूक की बुनियाद पे चलता है। आज अब आप देख रहे हो रियासती जबर अपने उरूज पर है, लेकिन दुनिया मामा के साथ खड़ी है। अब मामा के साथ दुनिया इसलिए खड़ी है कि दुनिया ये बातें समझती है। यानी मामा इस वक्त मामा की जो हालत है, मामा एक क्या है कि एक यानी एक लिबरल डेमोक्रेटिक लीडर है। यानी ये मामा एक नेशनलिस्ट भी है, लेकिन नेशनलिस्ट इस बुनियाद पर है कि मामा अपने एक पैरामीटर में चलना चाहते हैं और पैरामीटर ये है कि वो अपने जितने भी कौम के ऊपर जबर है, जुल्म है, उसको मामा दिफा करना चाहते हैं। तो बहरहाल इसी खदशात के तहत जो है ना, अब रियासत के पास इन बातों को दिफा करने के लिए कुछ नहीं है। रियासत का बस एक ही काम है कि मामा के पर काटो। अब यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि ना मामा को शोकस नोटिस हुआ और ना फेडरल कैबिनेट, आप किसी का नाम ECL में डालते हो, बाकायदा फेडरल कैबिनेट का डिसीजन आता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेक्शन ऑफिसर, भाई सेक्शन ऑफिसर की क्या हैसियत है? आप फेडरल कैबिनेट का बाकायदा कैबिनेट बिठाओगे, कैबिनेट में पूरा काबीना बैठेगा, पूरा काबीना अंडर कंसिडरेशन करेगा और उसमें पहला सवाल ये होगा कि आप लोगों ने मामा को सुना कि नहीं। लिहाजा मामा को नहीं सुना गया है, हम अदालतों से मायूस नहीं है। इस मरतबा फिर हमने अपने इनके जो 20 वक्त अनवारुल्लाह काकड़ ने जो हमें तोहफा दिया, या हमें जो अपना सरफराज बुगटी ने तोहफा दिया, हालांकि सरफराज बुगटी खुद को सनाब तस्वाइल कहता है, खुद को बलूचों के बहुत बड़ा अपना वो समझता है कि मैं बलूचों का अमीन हूँ। तो यहाँ पर आप बलूचियत का मुजाहरा करो ना, यानी हम तासुब की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम खालिसतन आप अपनी बलूचियत पे आओ। यानी बलूचियत की बुनियाद पर आपको नहीं पता कि मामा के साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है, हर बात का आपको इल्म है, लेकिन आप विद स्ट्रोक ऑफ पेन एक सेक्शन ऑफिसर को ये डिक्टेशन देते हो और वो विदाउट यानी फेडरल कैबिनेट के बगैर अपना मिनट्स भी मामा के खिलाफ पास होते हैं और दोबारा मामा का नाम आप लोगों ने ECL में डाला है। तो अब मेरे ख्याल से आप दोस्तों को समझ आ चुका होगा कि क्या तरीक़ाकार है किसी के नाम को ECL में डालने के लिए या PCL में डालने के लिए। अब अगर कोई दोस्तों का सवाल है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मामा ने भी इस हवाले से तफसीलन और एक मिनट वो बात
بعد میں بات ٹھیک صافی ماما نے بھی تفصیلاً اس مسئلے پہ بات کی اور اس چیز کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر بات کی. ہمیں ریاست اور ریاستی اداروں کی ذہنیت ہے, ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے. دیکھیں, نہ ماما کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوا ہے, نہ ماما کسی کرائم میں ملوث ہے, نہ ماما نے کوئی کرپشن کیا ہے کہ تاکہ اس کو ملک سے باہر جانے نہ دیا جائے اور وہ جا کے واپس نہ آئے. یہاں پر تو ایک سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بلوچستان میں جو جتنی بھی کیا ہے اس حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے, جو طاقتور اداروں کے مابین آئین اقدامات ہے اس حوالے سے آواز اٹھایا جا رہا ہے, یا ان کے ہاتھوں جو انسانی حقوق کی وائلیشن جاری ہے ان کے حوالے سے یہاں پہ آواز اٹھایا جا رہا ہے. تو ریاست جس طرح ماما نے ذکر کی کہ ریاست کے جو ماورائے آئین اقدامات ہے وہ وائس فار بلوچ پرسن کے پلیٹ فارم سے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر یہ آواز سنی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ریاست اور ریاستی اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس آواز کو خاموش کرایا جائے. تو ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نہ ماما نے کرپشن کیا ہے, نہ ماما کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہے کہ ماما یہاں سے بھاگ کے جائے گا واپس نہیں آئے گا. تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ماما کدیم کا نام ECL میں ڈالا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ریاست اور ریاستی اداروں کی بدنامی ہوتی ہے. آپ نہ ماما کے آواز کو ختم کر سکتے ہو, نہ ہماری آرگنائزیشن کی آواز کو ختم کر سکتے ہو. آج جدید ٹیکنالوجی ہے, آپ ماما کو اگر باہر جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہو تو یہاں سے بھی ہماری بین الاقوامی برادری سے, اقوام متحدہ سے, دوسرے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے ان سے تو ہماری رابطہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ریاست اور ریاستی اداروں کی بدنامی ہوتی ہے, اور اس طرح کے اقدامات سے آپ ہمارے آواز کو خاموش نہیں کرا سکتے ہو. نہیں, آپ لوگوں نے پہلے ہمارے آواز کو خاموش کیا ہے. تو لہٰذا ہمارا ایک پرامن تحریک ہے, ہمارا پرامن تحریک جاری رہے گا. تو ہم آپ لوگوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو الزامات ماما کے خلاف لگائے ان کو فوری طور پر آپ لوگ واپس لے لیں اور ماما کا نام ECL سے آپ لوگ نکال دیں. جس طرح محترم محمد حسن ایڈوکیٹ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اس حوالے سے ہم عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھائیں گے. اگر ریاست اور ریاستی اداروں نے پھر بھی ماما کو باہر جانے نہیں دیا تو اس حوالے سے ہم تمام NGOs کو بشمول اقوام متحدہ کو بھی لیٹر جاری کریں گے. آخر میں تنظیم کی طرف سے آپ کافی اطلاع کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح پہلے آپ لوگوں نے آواز بنائے اور اب بھی آپ لوگ ہماری آواز بنو گے. آپ